जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका इनोवेशन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं संदीप चौधरी और आज हम पढ़ेंगे चक्रवर्ती ब्याज की कुछ एक ट्रिक, किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और कौन सी ट्रिक आपको कहां पे फॉलो करनी है। बढ़िया क्वेश्चन है। 6480 रुपये की राशि 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की शर्त है वो अर्धवार्षिक हो तो बताओ इसका मिश्र धन मूलधन से कितना अधिक होगा। अब यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी गई है, वो कंडीशन है यदि जो ब्याज की शर्त है वो क्या है, अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक का मतलब हो गया भी एक ही साल में 2 बार हिसाब करना, ठीक है, 6 माह में। अब यहाँ पे अगर आपको अर्धवार्षिक दी गई है, एक होता है त्रैमासिक, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर ब्याज की शर्त है वो अर्धवार्षिक दी गई है तो यहाँ पे समय को आपको क्या करना है, 2 से गुना, समय का डबल कर दीजिएगा और जो आपको रेट दी गई है उसका क्या करना है, हाफ करना है, यानी आधा कर देना है। यहाँ पे समय क्या है, 1 वर्ष है, तो 1 वर्ष का आप डबल करोगे तो हो जाएगा 2 वर्ष, ठीक है। यहाँ पे समय 2 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज की जो रेट दी गई है वो 10% दी गई है, तो 10% दी गई है तो उसका हाफ करना है, तो यहाँ पे रेट हो जाएगी आपको 5%, ठीक है। अगर अर्धवार्षिक शर्त दी गई है तो ये नियम लागू होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक आता है त्रैमासिक। त्रैमासिक में क्या होता है, समय को 4 से मल्टीपल यानी समय को 4 गुना कर दिया जाता है और दर को चौथाई यानी 4 से भाग दे दिया जाता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे आपके पास समय है वो 1 वर्ष है और ब्याज की अगर वो शर्त है वो त्रैमासिक है तो यहाँ पे 4 से मल्टीपल यानी 4 वर्ष हो जाएगा। अगर यहाँ पे 16% रेट है, 16% रेट है तो 4 से डिवाइड करके 4% रेट हो जाती है त्रैमासिक में। यहाँ पे क्या है, अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक में समय को 2 गुना करते हैं और दर को 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो समय हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 2 वर्ष और जो रेट हो जाएगी वो हो जाएगी 5%। इट्स ओके। अब देखिएगा 5% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5% है, परसेंट का जैसे ही निशान हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। 5 एकम 5 और 2 5 100 यानी 1/20 हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6480 रुपये है, कितना है, 6480 रुपये है। समय कितना है, 1 वर्ष है, अर्धवार्षिक का तो इसका दुगुना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। ये पहले वर्ष के लिए और ये दूसरे वर्ष के लिए कितना लगेगा भाई, 1/20 लगेगा, ठीक है, 1/20 लगेगा। अब 6480 का 1/20 कितना होता है, इस प्रकार से निकाल लो। 6480 इंटू 1/20, एक सिपर से एक सिपर, एक शून्य से एक शून्य गायब। अब 2 से डिवाइड कीजिएगा 648 को, तो 2 3 6 होते हैं, 2 2 4 और 2 चौके 8 यानी 324 हो गया। अब पहले वर्ष के लिए 324 है तो दूसरे वर्ष के लिए भी 120 लगेगा यानी 1/20 लगेगा, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 324 आ जाएगा। अब बात ये आती है भी जब हम दूसरे वर्ष पे जाते हैं, जब हम दूसरे वर्ष का ब्याज निकालते हैं तो पीछे वाले ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, वो कितना लगता है, 120 लगेगा। तो दूसरे वर्ष पे जाएंगे तो इस पे भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा और वो कितना लगेगा, 1/20 लगेगा। अब 324 का 1/20 निकाल लो, 324 का 1/20 निकालोगे तो इस प्रकार से निकाल लेना भी, ठीक है। आप देखिएगा b एकम b, देन उसके बाद में बच गया 2 और 1, 124, 2 5 100 और 20 सिक्के 120 हो जाते हैं, 0.4 बच गया यहाँ पे और 40 हो गया, 20 2 40 यानी 16.2 आ गया। कितना आ गया, 16.2 आ गया। अब देखिएगा उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है इसका मिश्र धन मूलधन से कितना अधिक है। मूलधन अपने पास में क्या है, 6480 रुपये है। मिश्र धन क्या हो गया, 6480 रुपये प्लस में ब्याज, टोटल ब्याज, वो क्या होता है, मिश्र धन होता है। तो पहले मिश्र धन देखिएगा, 6480 में आपको टोटल ब्याज जोड़ना है तो 324 और 324, 324 और 324 हो जाते हैं 8 और 4 और 6, 648 हो गए। 648 में 16.2 और ऐड करना है तो 16.2 ऐड करोगे तो हो जाएगा 2 8 और 4 14, 1 3 4 5 और 1 6 और ये हो जाएगा 6 यानी 600, ये हो जाएगा 664.2, 664.2। अब यहाँ पे आपको देखना है, उसने अंतर पूछा है,
उसने क्या है अंतर पूछा है, तो अंतर आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, जो ब्याज होगा वही अंतर होगा, जो ब्याज होगा टोटल ब्याज होगा वही अंतर होगा। आप देख लीजिएगा 6480 में 664.2 ऐड कर दीजिएगा, ये आपका मिश्र धन बन जाएगा। उसके बाद में आपको माइनस क्या करना है, उसके बाद में माइनस ये ऊपर वाला मूलधन ही तो माइनस करना है। अगर ये आप माइनस कर रहे हैं तो आपके पास में बच क्या रहा है, आपके पास में बचा क्या, तो वो बचा यहाँ पे टोटल चक्रवर्ती ब्याज। तो टोटल चक्रवर्ती ब्याज 664.2 और यही आपका अंतर होगा। तो बी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 6250 रुपए का 12% वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए कितना होगा। अब यहाँ पे मैंने जैसा कि ऊपर बताया था अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो यहाँ पे समय को 2 गुना कर दीजिएगा, डबल कर दीजिएगा, और जो रेट दी गई आपको उसका हाफ कर दीजिएगा। रेट कितना है 12% है, तो यहाँ पे 6% हो जाएगा। समय कितना है 1 वर्ष है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, तो हम सोल्व करते हैं इसको। अब 6% है, ठीक है, 6% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप निशान हटाओगे परसेंट का तो नीचे लग जाएगा 100, तो 6% का 6/100 लिख लीजिएगा, या फिर इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 3/50 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना है टोटल अपने पास में मूलधन कितना है 6250 रुपये है, 6250 रुपये है पहले साल के लिए और दूसरे साल के लिए। समय का दुगुना किया है। अब 6250 का क्या निकालना है आपको, 3/50 निकालना है। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य आपको काट देना है। देन उसके बाद में यहाँ पे 5 एकम 5 बच गया, 1 12 और 5 दूए 10 बच गया, 2 25, 5 5 25। ठीक है, अब 125 को 3 से मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा 3 5 15, 1 3 दूए 6 और 1 7, 3 एकम 3 यानी 375। अब इसका भी 3/50 लगेगा और इसका भी 3/50 लगेगा। अब ये हो जाएगा 375। ठीक है, अब इस पे भी 3/50 लगेगा तो इसका भी 375 होगा। अब जैसे ही हम दूसरे साल पे जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे वाला जो ब्याज है उस पे भी क्या करना पड़ेगा 3/50 लगाना पड़ेगा, 3/50 लगाना पड़ेगा। अब आपको निकालना है 375 का 375 का आपको निकालना पड़ेगा 3/50 निकालना पड़ेगा। और आपको पूछा क्या है, तो चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे 3 5 15, 1 पहले इसको मल्टीपल कर लेते हैं, 3 5 15, 3 7 21, 2 22 और 3 3 9 और 2 11। ठीक है, अब इसको क्या करना है 50 से डिवाइड कर देना है, तो 50 दुए 100 होते हैं, 12 बच गया 125 और 50 दुए फिर 100 होते हैं, बच गया कितना 0.25 बच गया, और 50 चौके 200 और 50 पांजे 250 हो जाते हैं। ठीक है, तो 22.5 तक चला गया, तो ये क्या होगा 22.5। यहां तक समझ में आया। अब देखिएगा अगर आपसे पूछ ले भी इसी क्वेश्चन में, अगर आपसे पूछ ले भी साधारण ब्याज कितना है, तो 375 और 375 पहली लाइन में आएगा, वो साधारण ब्याज आएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले इसी में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर बताइए, तो दूसरी लाइन में जो आता है वो अंतर आता है 22.5 है, वो इसका क्या है अंतर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले भी टोटल चक्रवर्ती ब्याज कितना है, तो 375 375 22.5 सभी को ऐड कर दीजिएगा, वही आपका चक्रवर्ती ब्याज होगा। तो 375 और 375 को ऐड कीजिएगा, सभी को ऐड कर लीजिएगा और 22.5। ठीक है, 5 5 और 5 10 और 2 12, 1 14, 2 16 और 1 17, 1 और 3 3 6 और 1 7 यानी 772.5, 772.5 या फिर 50। तो ए ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ट्रिक आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।
क्लास आपको अच्छी लगी है तो दिल से लाइक करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।